आम लोगों में यही है कि चलो ये मैंने घर का बेटा है, और यही वजह है कि उसका कि भूत भविष्य देखने के पास किसी को फुर्सत नहीं है। नवादा के अस्तित्व बचाने के लिए आप देख रहे हैं केवल सच। हम लोकसभा पर चुनाव पर चर्चा करेंगे आपसे कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आगामी 19 अप्रैल को बिहार में प्रथम चरण में चुनाव जो होना है, उसमें हम लोग का नवादा लोकसभा आता है। और लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ करीब 8 कैंडिडेट हैं, और इसमें अभी जो आपका महागठबंधन में घटक दल में आप सीपीआई हैं, और घटक दल में प्रत्याशी राजद समर्थित राजद के जो प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा, और चुनाव का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, जैसे जैसे चुनाव में सरगर्मी आ रहा है, नज़दीक होते जा रही थी, उस हिसाब से प्रचार प्रसार तेज हो रहा है। और आप तो पुराने कम्युनिस्ट के नेता हैं और अनुभवी भी हैं, आप इस चुनाव के बारे में थोड़ा सा क्या कहें? इस चुनाव में अस्तित्व की लड़ाई है। दो तरह का राजनीतिक कार्यकर्ता जो है वो देश की बात सोच रहे हैं, संविधान रक्षा के लिए, लेकिन यहाँ जो वोट होगा, बहुमत वोट होगा नवादा के अस्तित्व के हिफाजत। नवादा वासियों के दिल में यह बात बड़ी गंभीरता से बैठ गई है। यहाँ के अच्छे कार्यकर्ता को कोई भी मान्यता प्राप्त दल आज अभी के स्थिति में, क्योंकि मैंने गठबंधन धर्म एक निभाना पड़ता है, उसमें कुछ संगठन जो है उसके पास तो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि एक वो सीट वामपंथी को मिला है। तो सबकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन जिन लोगों के पास टिकट देने का अधिकार है, उसमें सिवाय एक राष्ट्रीय जनता दल कोई भी लोकल प्रत्याशी को नहीं दिया है। इसलिए नवादा वासियों में सबसे पहला गर्व आम लोगों में यही है कि चलो ये मैंने घर का बेटा है, और यही वजह है कि उसका कि भूत भविष्य देखने के पास किसी को फुर्सत नहीं है। नवादा के अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि लोगों की एक समझ है कि हमारे जिला में जो मुख्य आजकल राजनीतिक दल है भाजपा, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, और हमको बहुत लोगों से बातें हुई है। भारतीय जनता पार्टी माने जनसंघ का 19वां या 21वां 2 आदमी वारसलीगंज का ही, जो नंबर 19 का जनसंघी है, नंबर 21 का जनसंघी है। आरएसएस में उनका क्या नंबर था ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन जनसंघ में 2 है, 19 और 21। और इसके बाद बहुत मजे हुए कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन लोगों को दरकिनार करके एक मैंने दिया गया है टिकट। और आम समझ यही है कि रुपये पर टिकट दिया गया। वारिसलीगंज के कुछ लोग, मैंने नवादा जिला कंस्टिट्यूंसी के कुछ लोगों की जानकारी हो गई थी कि लोदीपुर के एक बड़े सज्जन डॉक्टर हैं, जो कम्युनिस्ट नहीं है, भाजपाई है, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उनके विषय में हल्ला हुआ, डॉक्टर सहजानंद नाम उनका है, उनके विषय में तो चर्चा हो गई थी। बहुत लोगों का मन उधर घूम गया था। फिर यहाँ का स्थानीय जिनकी कर्मभूमि है, इसी कंस्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, शेखपुरा जिला के हथियामा के डॉक्टर विमल बाबू, लेकिन कर्मभूमि उनका वारसलीगंज है। उनसे भी काफी पैसा लिया गया, और मुख्य रूप से मेरे जैसे आदमी के पास जो जानकारी है कि उनका रुपया लेकर के पैरविकार जो थे अपना बेटा के टिकट करा दिया। दूसरी बात उसमें यह है, हमको ये बात की कहीं भी कह दीजिएगा, इनका जो टीका टिप्पणी राजनीतिक तौर पर हमारे जैसा आदमी को नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि बहुत बगल में लखीसराय में इनके बड़ा बड़ा बेटा का ब्याह है, और प्रोफेसर शरद चंद्र उनका नाम था, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बरबीघा में थे। इलाका में उनकी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है। विद्यापीठ की स्थापना उन्हीं की माँ के द्वारा किया गया था, उसके वो प्रिंसिपल भी थे, और क्या होता है वो डायरेक्टर कहलाता है, ये सब मैंने जानता हूँ, वही थे। पर प्रोफेसर उनकी अपनी बेटी की शादी किए थे डॉक्टर सीपी ठाकुर के बड़का बेटा से, जिसमें डॉक्टर सीपी ठाकुर, यही वजह एक है जिसके वजह से भूमिहारों में नफरत ज्यादा हुआ। जातीय समीकरण में भूमिहार को ही पता चला कि डॉक्टर सीपी ठाकुर कोर्ट में
गवाही दे दी है कि हमारी पोतोही चरित्रहीन हो गई है और हमारे दामाद के साथ गलत संबंध हो गया है, जिनका नाम शिशिर कुमार है, IAS अफसर थे। नतीजा हुआ कि कोर्ट में उनका डाइवोर्स मंजूर हुआ, लेकिन अपनी संपत्ति का वो बंटवारा कर दिया है। भूमिहारों में इस बात की बड़ी गर्मी है कि भूमिहार के बेटी की इनके यहाँ प्रतिष्ठा नहीं है। डॉक्टर, जहां तक सवाल हमारे यहाँ के उम्मीदवार का है भैया, तो हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार हुए हैं डॉक्टर विवेक ठाकुर, ये जब CP ठाकुर जी उस जमाने में ये भी बहुत माने नामी डॉक्टर थे, कालाजार के, एशिया महादेश के, मैंने विश्व में कालाजार पर यही इन्वेस्टमेंट किए थे और एशिया महादेश के बड़े डॉक्टर थे। व्यक्तिगत रूप से मेरा संबंध भी उनसे रहा है, मैं उनकी आलोचना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब ये डॉक्टर नामी हुए थे तो कांग्रेस में हो गए, MP राजनीति चरचराया और MP होने के बाद ये मिनिस्टर बन गए, तो हेल्थ विभाग इनको मिला और एम्स में दवा सप्लाई का ठेका मिल गया था इनको। डॉक्टर विवेक ठाकुर के जाली कंपनी में इतना दवाई दी, कितना लोग मरा। वह नवादा जिला के भूमिहारों का कहना है कि कम से कम जब हजारों आदमी मरा तो उसमें 100 को तो बाभन जरूर नहीं होगा। इस बात के लिए बाभन में गर्मी है। बुद्धिजीवी बाभन, जिसको भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है, बुद्धिजीवी भूमिहार का एक बहुत खासा बड़ा तबका इनसे कट रहा है। जादवों की जाति समीकरण पर आप पूछ रहे थे, यहाँ 2 जाति का सबसे ज्यादा वोट है, भूमिहार और जादव। जादव में बात चल रही है कि ये लोग आपस में कर रहे हैं, अभी तक जो सूचना हमको आई है उसमें लोग तय कर पा रहे हैं कि लोकल देखोगे काला पहाड़ कि तेजस्वी को देखोगे। लालू जी की बात, लालू जी का अदब करता है, लेकिन तेजस्वी को तो जीतने में कठिनाई होती है, इसलिए तीसर जात को दे दिया गया है। तो उसका इतिहास भूगोल लोग देखना बंद कर दिया है और मान के चल रहा है चलो वोट दो, अपन घर के जब होगा तो हम फिर बदल लेंगे, जब मन होगा तो पलट देंगे। लेकिन आपके हिसाब से वर्तमान परिप्रेक्ष्य अर्थतंत्र के दायरे में लोकतंत्र सिमट कर रह गया है, कहने का मतलब आपका यही है, आशा यही था आपका कहने का कि जहां मतलब टिकट बिक्री का बात है। आपने कहा कि पैसे के बल पर टिकट यहाँ मिल गया है और उसी के बलबूते यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो वर्तमान समय में जो यहाँ की लड़ाई है, और 3 दिन पहले मोदी जी भी नवादा लोकसभा का भ्रमण कर चुके हैं, और उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है नवादा लोकसभा में? हमारे समझ से जिसको कहते हैं नहीं के बराबर पिछली बार वाला चुनाव नहीं है, नहीं बराबर पड़ेगा, क्योंकि उनके संबंध में काट की हारी बार बार नहीं चलती है। लोग बुझ गए हैं, जुमलेबाज हैं। उनका तो संबंध उनके अपने संबंध से लोग जोड़ लेता है कि कितना पक्का आदमी है, कोई असर नवादा से नहीं पड़ रहा है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किस पद पर कार्यरत हैं? हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, हम कोई स्कूटी पद पर नहीं है, लेकिन हम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर सदस्य सिपाही है। सिपाही हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय